Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skilled Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिफ्यूज़ल लेटर जो कि रिसेंटली एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया था और इंटरव्यू था इनका कंस्ट्रक्टर का और अनफॉर्चुनेटली आफ्टर इंटरव्यू उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। अब क्या रीज़न था, क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, वो डिस्कस करेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो विजिट आवर चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं और यूके स्किल वर्कर वीज़ा से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो चलिए मूव करते हैं रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ। तो लेटर के स्टार्ट में आपको बताया जाता है कि आपने स्किल वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और अनफॉर्चुनेटली आपका जो वीज़ा है वो उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। सो हम डायरेक्टली मूव करते हैं रीजंस की तरफ, क्योंकि ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस हमने उन सारी चीज़ों को जो है वो स्किप कर दिया है। सो अपनी रीजंस की तरफ मूव करते हैं। ड्यूरिंग योर इंटरव्यू यू वर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट योर स्किल्स एंड व्हाट योर जॉब ड्यूटीज़ विल बी। और यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो नीचे उन्होंने मेंशन किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फील लाइक यू हैव ऑल द नेसेसरी स्किल्स टू अंडरटेक दिस जॉब इन द यूके एंड यू कैन एक्सप्लेन टू मी व्हाई यू थिंक यू डू। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका रिफ्यूज़ल आया है और इसके साथ साथ एक और भी क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ इन द यूके, व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। अब ये उन्होंने क्वेश्चंस किए थे इंटरव्यूअर ने जिनका सही तरह से आंसर जो है उन्हें नहीं मिला था और नीचे जो है उन्होंने रीजंस भी मेंशन किए हैं। फ्रॉम दीज आंसर्स यू हैव लिस्टेड अ फ्यू की पॉइंट्स फ्रॉम योर certificate of sponsorship job description, but it would be expected that someone with over 3 years of experience, as you confirmed later in the interview, would be able to give a far more in-depth description of skills vital to your job. You were also asked to explain why you think these skills that you say you have are necessary to the job, but as can be seen from your answer, you failed to elaborate on why the skills you mentioned are relevant. अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हैं कि जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके जो कॉज के जॉब डिस्क्रिप्शन में चीज़ें मेंशन हैं तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो आपने जो है वो सही तरह से आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का। और इसके साथ साथ आपसे जब पूछा गया कि कौन सी नेसेसरी स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड है तो आप इस बात में भी जो है वो सही तरह से आंसर नहीं दे सके। आपने ये तो बता दिया कि कौन सी स्किल्स जो है वो नेसेसरी हैं, लेकिन इस तरह से रेलेवेंट क्यों है तो वो आपने नहीं बताया। आई ऑल्सो बिलीव दैट यू शुड बी एबल टू गो इन टू अ लॉट मोर डिटेल व्हेन इट कम्स टू योर एक्सपेक्टेड जॉब ड्यूटीज़ इन द यूके, but when you were asked you failed to mention certain elements included in your job description। तो यहाँ पर उन्हें लगता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 years का तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अपनी जॉब ड्यूटीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। You omitted any reference to how you will be expected to prepare work schedule of how you may keep accurate and up-to-date financial records. So you vaguely mentioned managing subcontractors, but did not explain how you would be part of the recruitment process for them by both selecting and hiring them। अब यहाँ पर आपसे जब हायरिंग के बारे में भी पूछा गया था, जैसे कि आपने अपने आंसर में बताया था कि हायरिंग जो है वो आपकी जॉब ड्यूटीज़ में है, तो अब आप हायरिंग किस तरह से करेंगे उसका आंसर काफ़ी वेग था, काफ़ी बेसिक था। और you mentioned health and safety regulations, but go no further in taking about what additional legal requirements will be necessary, and you do not mention about how will you be working collaboratively with engineers, architects and other specialists। सो इन सब चीज़ों का जो आंसर है काफ़ी बेसिक था। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में बात की गई तो उसका भी आंसर काफ़ी बेसिक था और सही तरह से आंसर नहीं दिया गया था, एक प्रॉपर आंसर नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो रिफ्यूज़ल आया है। From your responses to these questions and the complete lack of reference to and development of aspects mentioned in your job description, so I'm not satisfied that you genuinely intend to undertake the job role that you have been given। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से उनको लगता है कि जो भी जॉब रोल आपको दिया जा रहा है उसके लिए आप सूटेबल नहीं हैं। एंड यू वर ऑल्सो आस्क्ड द फॉलोइंग टेक्निकल क्वेश्चंस अबाउट योर जॉब। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस की कि टेक्निकल क्वेश्चंस पर भी जो है वो ऑब्जेक्शन आया, रिफ्यूज़ल आया उनकी वजह से भी, तो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टेक्निकल क्वेश्चन है, हाउ डू यू अप्लाई सेफ्टी मेजर्स एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूके लॉज गवर्निंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑन अ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट। How do you handle employees that don't follow safety regulations? How will you be tracking expenses and reporting progress of the owners? अब ये सारे टेक्निकल क्वेश्चंस थे जो उनसे किए गए हैं और जिनका रिस्पॉन्स जो है उन्हें उस तरह से नहीं दिया गया जिस तरह से एक्सपेक्टेड था कि एक 3 years अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो वो उन चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लेन करेगा। तो मूव करते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
इसके साथ साथ एक और भी क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ योर जॉब रोल इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग, शेड्यूलिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, एंड हाउ विल यू कैरी आउट अ क्वालिटी कंट्रोल inspection? How long does it take an average bricklayer to lay a 180 to 240 bricks? What is the minimum maximum plumb tolerance of a newly built external house wall under UK guidelines? And ये सारे क्वेश्चंस थे जिनकी वजह से रिफ्यूज़ल आया है। टेक्निकल क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं हमने। अब नीचे देख लेते हैं कि रीज़न क्या है। Throughout these questions, you give basic responses and do not elaborate on your answer to show extended knowledge, and on some occasions, your answers are incorrect. For example, when asked how will you apply safety measures on a construction site, you talk about how you know what the Health and Safety Act is and what is it for. And but the question was how you personally apply the measures that allows you to stick to the safety rules, and you provide us with no detail on this. When asked specifically about what laws govern health and safety, you talk about regulations that exist but offer no details to explain what you need to be following on a construction site. And you were also asked how you may conduct a quality control inspection, and how you give a very vague answer about making sure quality materials. अब यहाँ पर जब उनसे क्वेश्चन किया गया, टेक्निकल क्वेश्चंस किए गए, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूअर उन्हें लगता है कि जो आंसर्स थे काफ़ी वेग थे, काफ़ी बेसिक थे, और वो डिटेल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और डिटेल्स जो है वो नहीं दी गई। इसकी वजह से इट इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर रिफ्यूज़ल। और इसके साथ साथ आगे मूव करते हैं। This would be only a tiny part of this role where you would be expected to do far more. And as one of the most important roles in the construction industry, it would be expected that you could name some of the key tools and equipment needed to conduct a quality control inspection. And I would also expect you to explain tests that would be conducted in order to establish whether your projects do comply with safety rules. And after looking through the responses you have given in your interview, I am therefore not satisfied that your answers support your credibility as a genuine skilled worker, and you do not appear to have extended technical knowledge that would be expected for your job role. And at the end of the interview, you confirmed that you understood all of the questions you were asked, and that you were happy with the conduct of the interview, and also that you were still feeling fit and well. So you were also asked if you wish to provide any further information. I am therefore satisfied that you were given the opportunity to answer all the questions to the best of your ability. And after considering the answers you provided in your interview, I am not satisfied that you genuinely intend and are able to undertake the role you recorded by certificate of sponsorship. अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने जो है वो डिटेल्स नहीं बताई थी, डिटेल के साथ आंसर नहीं दिया था, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है उन्होंने शो किया था। और ऐसा लगता है इंटरव्यूअर को, केस वर्कर को, कि अगर किसी के पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो उन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज जो है वो लाजमी होगी। और इसी तरह उन्होंने इंटरव्यू के एंड में जो है इस चीज़ को कंफर्म भी किया था कि उन्हें सारे क्वेश्चन की समझ आ गई। जैसा कि हम अपने इंटरव्यूज़ में भी, इंटरव्यू वाली वीडियो में भी आपको बताते हैं कि लास्ट पर आपसे कंफर्म किया जाता है कि क्या आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है, एंड आर यू स्टिल फीलिंग फिट एंड वेल। और इसके साथ साथ ये भी आपको जो है पूछा जाता है कि अगर आपने कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। और लास्ट पर इन्होंने ये भी मेंशन किया दैट आई देयर फॉर रिफ्यूज़ योर वीज़ा एप्लीकेशन अंडर द अपेंडिक्स स्किल वर्कर ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स। तो ये था आज का हमारा रिफ्यूज़ल लेटर। Hope you like our video, and if you really did, then please subscribe to our channel and also press the bell icon for latest updates. Also like this video, comment below, share it with your friends. मिलते हैं अपनी next video में. Take care. Allah Hafiz.